फ्लेम्स में एस्ट्रल प्रेगनेंसी कितना सत्य है। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मान्यता है या धारणा है कि ट्विन फ्लेम एक ही सोल के दो हिस्से हैं और इनकी रचना ही हुई है प्रेम के लिए। अब जो भी इसे सत्य मानते हैं तो वो ये भी मानते हैं कि जैसे फिजिकल बॉडी का यूनियन होने से संतान की प्राप्ति होती है, वैसे ही एस्ट्रल बॉडी के यूनियन से भी संतान की प्राप्ति होती है, पर वो फिजिकल जगत में नहीं होती है, एस्ट्रल जगत में होती है। पर यह भी परम सत्य है कि आत्मा कहें या परमात्मा, मात्र वो ही एक सबका आत्मा है, बाकी सभी जीवात्मा हैं। जीवात्मा अर्थ परमात्मा का प्रतिबिंब, क्लोन या परछाई। वास्तव में परमात्मा जो शिव और शक्ति का, या हम कह सकते हैं ट्विन फ्लेम की भाषा में कि मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी का सम्मिलित रूप है। यही शिव और शक्ति सभी जीवात्माओं का कारण या कॉजल बॉडी हैं। यदि शिव और शक्ति ना मिले तो किसी भी जीवात्मा का अस्तित्व तो संभव नहीं है। सभी जीवात्माएं, चाहे वो ट्विन फ्लेम्स ही क्यों ना हों, सभी शिव और शक्ति पर ही निर्भर हैं। और जब कोई फ्लेम अपने समान चक्र वाले फ्लेम से मिलती है तो उसे स्वयं की अनुभूति होती है उसमें, और वो उसे अपना आधा हिस्सा कहने लगती है और प्राप्त करने की इच्छा प्रारंभ हो जाती है। पर यह भी सत्य है कि वो मिलती नहीं है तब तक जब तक वो फ्लेम स्वयं को ईश्वर से जोड़ नहीं लेती, और फिर डिवाइन से यूनाइट होते ही फ्लेम को लगता है कि अब हमारा पार्टनर फ्लेम हमें मिल गया है, जबकि वास्तविकता ये है कि वो ईश्वर कहें या डिवाइन स्वयं से मर्ज हो गए हैं, संतुलित हो गए हैं, और अब सारा संसार ही अच्छा लगने लगता है। सभी एक ही चेतना है, इसीलिए स्वयं संतुलित होते ही सबसे पहले वो ही संतुलित होता है जिसके चक्र हमारे समान हैं, जिसे हम अपना ट्विन फ्लेम समझते हैं। पर यह भी सत्य है कि एक साथ कई जीवात्माओं के चक्र समान हो सकते हैं, तो सभी ट्विन फ्लेम हैं, फिर किससे प्रेम या यूनियन होगा और एस्ट्रल प्रेगनेंसी जैसी स्थिति कैसे उत्पन्न होगी। सत्य तो ये है कि एस्ट्रल प्रेगनेंसी जैसी फिलॉसफी भ्रम है, क्योंकि जैसे आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि मनुष्य ह्यूमन या एनिमल क्लोन बनाने में सक्षम है, पर यहाँ पर जो भी क्लोन बनता है उसकी एक फिजिकल बॉडी होती है। पर ट्विन फ्लेम कहें या जीवात्मा, वास्तव में वो ऐसे क्लोन्स नहीं हैं कि उनसे क्लोन बन जाए, नई जीवात्मा बन जाए, क्योंकि जीवात्माएं ईश्वर का प्रतिबिंब मात्र हैं, परछाई मात्र हैं। ये परछाई कहें या प्रतिबिंब छोटी या बड़ी हो सकती है, हमारे चक्रों की स्थिति और प्राण ऊर्जा के अनुसार, बिल्कुल वैसे ही जैसे सूर्य के प्रकाश में दिन में किसी हिस्से में परछाई सबसे बड़ी होती है, किसी हिस्से में सबसे छोटी होती है। पर एक समय ऐसा भी आता है जब सूर्य कहें या प्रकाश हमारे बिल्कुल ऊपर होता है, न दाएं न बाएं, और परछाई हम में विलीन हो जाती है। आत्मसाधना कहें या इनर वर्क या भक्ति, जब इसको करते करते ऐसी अवस्था किसी भी जीवात्मा को प्राप्त हो जाती है, ज्ञान उसके अंदर प्रकाशित हो जाता है, और एकदम उसी तरह जैसे प्रकाश हमारे बिल्कुल ऊपर परछाई की संभावना नहीं रहती, तो जीवात्मा परमात्मा में मर्ज हो जाती है। जीवात्माएं परमात्मा की परछाई मात्र हैं, और परछाई से परछाई का निर्माण नहीं होता है। परछाई का निर्माण होने के लिए कोई ठोस वस्तु चाहिए, इसलिए ट्विन फ्लेम्स के यूनियन से नई जीवात्मा का जन्म हो ये असंभव है। और एस्ट्रल प्रेगनेंसी जैसी कल्पना भी मात्र कल्पना ही है। भक्ति कहें या आत्मसाधना उसी से प्राप्त होती है ईश्वर में। भक्ति कहें या आत्मसाधना उसी से प्राप्त होती है ईश्वर से एकत्व की क्षमता, और यही ट्विन फ्लेम जर्नी का भी उद्देश्य है। ये जो मर्जिंग होती है परमात्मा से ही होती है, और ट्विन फ्लेम समझते हैं कि हमारी मर्जिंग परमात्मा के साथ हमारी ट्विन फ्लेम से हो गई है। और जब तक ट्विन फ्लेम और परमात्मा दो अलग अलग बिलीव्स हैं जीवात्मा को कि मैं और मेरा ट्विन डिवाइन मर्जिंग के साथ एक हो गए हैं, तब तक ये ट्विन फ्लेम जर्नी चलती रहती है। कारण अभी भी हम परमात्मा से अलग ही हैं। हम अपने ट्विन को पाने मात्र के लिए ईश्वर से जुड़े हैं, मात्र ईश्वर को पाने के लिए नहीं। इस प्रकार
हम, हमारा ट्विन और हमारा ईश्वर तीनों साथ हैं और खुश भी हैं, संतुलित भी हैं, पर अभी भी हम मोक्ष से दूर हैं। कारण जैसे सांसारिक मनुष्य प्रेम से एक सुंदर संसार बनाते हैं, वैसे ही ट्विन फ्लेम भी प्रेम से अपना सुंदर संसार बनाते हैं, पर हैं तो अभी भी वो दो एक कहाँ हुए हैं। कबीरदास कहते हैं कि प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। अभी तो परमात्मा भी है, हम भी हैं और हमारा ट्विन भी है। अभी तो तीन हैं, किसी किसी के तो कई ट्विन फ्लेम्स हैं, फिर एकत्व तो कहाँ है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ईश्वर की माया के कारण मनुष्य घर परिवार बनाते हैं, सजाते हैं, चलाते हैं। वैसे ही ट्विन फ्लेम्स भी अपना घर परिवार बसाना और चलाना चाहते हैं। जब फिजिकल जगत में मिलन नहीं हो रहा है तो एस्ट्रल जगत में हुए मिलन को जो हुआ है परमात्मा से, उसे डिवाइन से मर्जिंग तो हुई है, समझते हैं कि पार्टनर मिल गया है, एस्ट्रल प्रेगनेंसी तक की कल्पना कर लेते हैं। जबकि ये मर्जिंग प्रेगनेंसी के लिए नहीं बल्कि अनुभूत करने के लिए हुई है कि हम ईश्वर से मिल रहे हैं, हम में और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। वास्तव में ट्विन फ्लेम जर्नी मोक्ष की जर्नी है, ना कि सूक्ष्म जगत में, एस्ट्रल जगत में जीवात्माओं का परिवार बनाने की। वैसे भी परछाई से परछाई नहीं उत्पन्न हो सकती, किसी जीवात्मा से जीवात्मा की उत्पत्ति नहीं हो सकती। संसार को उत्पन्न करने का समस्त भार परमात्मा के हाथ में ही है। मात्र और मात्र जो सबका आत्मा है, परछाई नहीं है, सत्य है। परमेश्वर वही जीवात्माओं की उत्पत्ति का एकमात्र कारण है। माँ आदि शक्ति की जगत जननी है। समस्त जड़ और चेतन उनके ही गर्भ से उत्पन्न हो रहे हैं और एकमात्र परम ब्रह्म परमात्मा ही इस सब के पिता हैं। जैसा कि स्वयं परमात्मा ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदः पिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। और भगवान ने ये भी कहा है कि सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो वृषजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ, अर्थात सभी जीवात्माओं की उत्पत्ति और नाश एकमात्र परमात्मा के ही अधीन है। कोई भी ट्विन फ्लेम्स हों या जीवात्मा, वो किसी जीवात्मा के माता पिता नहीं हैं। यहाँ जो भौतिक जगत में माता पिता भाई बहन का खेल है, ये मात्र ईश्वर की क्रीड़ा है, माया है, अन्य कुछ भी नहीं है। ट्विन फ्लेम्स का पर्पस क्या है इस वीडियो में विस्तार से बताया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। कुल मिला के ट्विन फ्लेम्स हों या कोई भी फ्लेम, सबका उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त करना है, ना कि सूक्ष्म जगत में जीवात्माओं का संसार बना लेना। चूँकि सनातन में सबका आत्मा एक है, एक ही चेतना सबका आधार है, इसलिए यहाँ दर्शन के अनुसार सभी को इसी चेतना को अनुभूत करना है, इसी में मिलना है, मोक्ष को प्राप्त करना है। और पश्चिम में अलग अलग चेतना या सोल का कॉन्सेप्ट है, इसलिए वो ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट रखते हैं और फिर ये ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं एस्ट्रल जगत में और प्रेगनेंसी की कल्पना भी करते हैं और भूत प्रेतों का पूरा संसार खड़ा कर लेते हैं और इसी मिथ्या संसार में भटकते रहते हैं। एस्ट्रल बॉडी से कॉजल बॉडी तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे कि सनातन में जब कोई जीवात्मा भक्ति या ज्ञान से, तप और साधना से कॉजल बॉडी को भी त्याग देती है तो परमात्मा में विलीन हो जाती है, स्वयं परमात्मा ही हो जाती है। पर जो एस्ट्रल बॉडी को, सूक्ष्म शरीर को सत्य मानते हैं और एस्ट्रल प्रेगनेंसी की कल्पना करते हैं, वो सूक्ष्म जगत में भी सूक्ष्म एनर्जीज का मिथ्या संसार क्रिएट कर लेते हैं और उसी में उलझे रहते हैं। जबकि ट्विन फ्लेम्स यूनियन का उद्देश्य प्रेगनेंसी नहीं, मुक्ति है। ये आत्मा के दो हिस्सों का यूनियन नहीं है बल्कि स्वयं की शिव और शक्ति की ऊर्जा का यूनियन है, क्योंकि आत्मा को तो वैसे भी काटा नहीं जा सकता। उसके 2 या 3 हिस्से होना ट्विन फ्लेम जर्नी का, ट्विन फ्लेम सोसाइटी का एक सुंदर भ्रम है। सुंदर इसलिए
क्योंकि फिर स्वयं को पाने के लिए प्रेम का एक खेल रचा जाता है, वो भी स्वयं के द्वारा। भ्रम इसलिए है क्योंकि सभी जीवात्माओं में शिव और शक्ति की ऊर्जा है, उसी को संतुलित करना है, उसी को मर्ज करना है, उसी की मर्जिंग डिवाइन से मर्जिंग है। तभी सारे ट्विन फ्लेम कहते हैं कि हमारा डीएम या डीएफ हमारे अंदर ही है। फिर भी ब्रह्मवश वो समझते हैं कि उनकी आत्मा के दो हिस्से हो गए हैं, जबकि आत्मा तो सबका सिर्फ परमात्मा है, जो सभी जीवों की आत्मा है। उसे काटा और तोड़ा नहीं जा सकता। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं स्वयं कि नैनम छिद्यन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदयन् तापो ना शोष्यति मारुता। अर्थात इस आत्मा को ना तो शस्त्रों से काटा जा सकता है, न अग्नि से जलाया जा सकता है, न जल से गीला किया जा सकता है और न वायु से सुखाया ही जा सकता है। हर स्थिति में यह आत्मा शाश्वत और अपरिवर्तनशील है। वास्तव में ट्विन फ्लेम्स वो होते हैं जिनके सभी सातों चक्र समान होते हैं, ना कि ये आत्मा के दो हिस्से होते हैं। और ट्विन फ्लेम हो या सिर्फ फ्लेम, सबका उद्देश्य मुक्ति है, भुक्ति नहीं। सभी जीवात्माओं का उद्देश्य ईश्वर में मर्ज होना है, ना कि स्थूल या सूक्ष्म जगत में नया संसार बना लेना। ये बात अलग है कि ईश्वर की माया ऐसी है कि जीवात्मा सब भूलकर मिथ्या जगत को ही सत्य समझ लेती है और अपना घर परिवार संसार बनाने और बढ़ाने में लगी रहती है। जो भी ट्विन फ्लेम अपना उद्देश्य नहीं जानते हैं, वो कभी फिजिकल यूनियन में या फिर कभी एस्ट्रल यूनियन में, फिजिकल और एस्ट्रल वर्ल्ड में मैरिज, प्रेगनेंसी, फैमिली का खेल खेलते रहते हैं और मुक्त नहीं हो पाते हैं। और इस मिथ्या जगत में एक जन्म से दूसरे जन्म, फिर तीसरे और हजारों जन्म भटकते रहते हैं। हम सभी इस संसार में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आए हैं, न कि स्थूल या सूक्ष्म जगत में भटकने के लिए। हमारा उद्देश्य ईश्वर में मर्ज होना है, न कि एस्ट्रल प्रेगनेंसी की कल्पना कर एक नया संसार, नया माया जाल खड़ा कर लेना है। ये संसार सूक्ष्म हो या स्थूल, सब परमात्मा की माया है। इसी के पार जाना है, शाश्वत से मिलना है, स्वयं से मिलना है, समस्त माया जाल, भ्रम और भय का नाश कर देना है। हरि ओम।